बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है और नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और हमने देखा कि हमने सेट्स के बारे में पहले जितना भी पढ़ा है उसकी वजह से अब ये क्वेश्चन जो हैं ये हमें बहुत इजी लगते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनसे एक दफ़ा कहूँगा कि अगर पिछली वीडियोस के अंदर जो हमने सारी डिस्कशन की है उसको समझने के लिए वो पिछली हमारी वीडियोस जो हैं वो देख लें ताकि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड दैट द following pairs of sets are equivalent और नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहा है कि फाइंड दैट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो फाइंड मतलब आप ढूंढें, ठीक है ना। दैट द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स का क्या मतलब होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जोड़ा। ठीक है, कि नीचे जो आपको सेट्स दिए गए हैं वो पेयर की शक्ल में यानी जोड़े की शक्ल में दिए गए हैं। ठीक है, ऑफ द सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेयर है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट पेयर कौन सा होता है, अगर 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस सेट्स में हो तो वो सेट्स जो होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं और अगर ना हो तो इक्विवेलेंट नहीं होते। तो हम अभी देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो क्या है। आपके पास आपकी बुक्स ज़रूर होनी चाहिए और अपने सामने ये बुक का जो पेज है आपका पेज नंबर 11 है, इसको आप अपने सामने खोल के रख लें। ठीक है, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। हमारा पहला पेयर है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि A इज़ इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो ये हमारा सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। और हमारा सेट बी जो है इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 और 7। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने ये चेक करना है कि क्या इनमें 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस है या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि 1 के कॉरस्पॉन्ड ये 1 है, 2 के कॉरस्पॉन्ड ये 3 है और इसके तो कॉरस्पॉन्ड नीचे जो सेट बी में जो 7 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो कोई सेट ए में मौजूद नहीं है। यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इज़, ये जो पेयर है हमारा ए और बी का ये नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इस अपने सॉल्यूशन में कि सेट ए एंड सेट बी आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये हमारे सेट्स, ये जो हमारा सेट है सेट ए एंड बी, ये जो पेयर हमारा है ये हमारा नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा पेयर जो था नॉन इक्विवेलेंट है। अगला पेयर देखते हैं
कि अगला पेयर हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं। तो उसमें हमारा सेट ए है, ये पार्ट 2 है इसका। फिर सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते हैं कि इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेट बी में एक्स है, और इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में वाई है। ठीक है, तो इसमें तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो सेट ए और बी है वो इस क्वेश्चन में है इक्विवेलेंट है। यह हम कह सकते हैं कि दिस पेयर इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, काफ़ी इजी था ये वाला पार्ट तो। और हम आगे पार्ट 3 अपना देख लेते हैं कि हमारा पार्ट 3 जो है वो है या नहीं। तो हमारे पार्ट 3 में जो हमारे सेट ए का नाम एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास है -2 -1 0 1। ठीक है, और सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 5 7 8। तो इसकी हम कॉरस्पॉन्डेंस देखें तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, -1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, और 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो तमाम एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं उनके सेट बी में भी मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो एक जितने हैं, हर एलिमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस पेयर इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारा ये पेयर जो है वो इक्विवेलेंट था। इसके बाद हम अपना अगला जो है पार्ट वो चेक करते हैं कि हमारा अगला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है। तो अगला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4, इसमें हमारा सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, और हमारा जो सेट बी है वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नोट करें कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है 0 और सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसके 0 का ये भी फर्स्ट एलिमेंट, तो सेट बी में 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट, सेट ए में जो फर्स्ट एलिमेंट वो 0। तो ये आपको कॉरस्पॉन्डेंस नज़र आ गई। उसके बाद सेट ए का 1 जो है सेकेंड एलिमेंट कौन सा है ये, और बी में जो सेकेंड एलिमेंट है वो 2 है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, ये आगे भी देखें कि थर्ड एलिमेंट जो है सेट ए का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में 3 है। फोर्थ एलिमेंट जो है सेट ए का वो 3 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बी में है वो 4 है। फिर हम सेट में ए में देखते हैं कि इसका जो फिफ्थ एलिमेंट है, ठीक है, वो 4 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमें कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हमें ये एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो पेयर है, ठीक है, कि दिस पेयर इज नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो पेयर है वो नॉन इक्विवेलेंट है। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। अगला पार्ट देखते हैं कि अगले पार्ट में हमारे पास कौन से सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं। हमारा अगला है पार्ट नंबर 5, और इसमें हमारे सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और हमारा जो सेट बी है
इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं L M N O, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ज़रा अच्छी सी बना देते हैं, काफ़ी ख़राब बन गई थी। तो हमारा हमने देखा कि ये हमारे हम कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो चेक करते हैं कि हमारी कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने देखा कि ए के कॉरस्पॉन्ड जो हमारा सेट ए है उसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में एल है, यानी ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है एल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगला जो एलिमेंट है वो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बी में है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि U का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब U देखने के लिए गया तो इसको तो यहाँ पे अपना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिला। ये तो सारे पहले वाले जो थे उनके तो मौजूद थे, U का तो कोई भी नहीं है। तो अगर U का कोई भी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि ये पेयर जो है हमारा है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि दिस पेयर इज नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेट जो था ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद हमारा पार्ट 6 जो है वो क्या है जी, हमारा पार्ट 6 है कि A इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर 2 3 4 5 चलते चले जाते हैं। और हमारा इसी में जो सेट बी है वो है द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं ये आपको स्क्रीन पे देखें नज़र आ रहे होंगे कि वाइल्ड एनिमल्स हैं। इसमें आपको टाइगर, गोरिल्ला, वुल्फ, शार्क, बेयर, स्नेक, फॉक्स, क्रोकोडाइल, लायन, ये बहुत सारे जो हैं हमने यहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कौन है, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड का क्या मतलब होता है, सारे बच्चों को पता होगा, मुझे पता है। इसका मतलब होता है जंगली और एनिमल्स मतलब जानवर। तो वो जानवर जो जंगल में रहते हैं हम उनको जंगली जानवर कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स थे जी हमारे वाइल्ड एनिमल्स। इसमें से हम अपने जो है ना पसंद के कुछ जो हमें पसंद हैं और जो आपको भी हो सकता है पसंद हो, जैसे ये एक लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, और ये एक बियर नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको इसमें एक टाइगर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके वाइल्ड एनिमल्स आ गए। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की, अब हमने काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स देख लिए, तो हम अपना क्वेश्चन ज़रा दोबारा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या। तो यहाँ पे हम अपने सेट को दोबारा टेबुलर फॉर्म में लिख के देखते हैं कि हमने पहले हमारा जो है सेट ए वो है सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए इज़ द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि हमने एक ब्रैकेट ओपन की और चूंकि नेचुरल नंबर्स थे, ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं
वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर लिखना चाहें तो हमारे नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये नंबर आगे चलते चले जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स लिखा है, ये चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें हमने 4 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि हमारी सेट में नेचुरल नंबर्स हैं और वो 4 हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ 4 नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप ये नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है कि आपने अपने सेट में 4 नेचुरल नंबर लिख दिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा जाए, आप अपनी पसंद के भी लिख सकते हैं। और हम अपनी पसंद का लिख लेते हैं 3 5 8 9। अब अगर आप ये देखें तो ये भी आपके सेट ए के अंदर 4 नंबर्स हैं और सारे नेचुरल हैं, तो ऐसे भी सेट लिखा जा सकता है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, कई दफ़ा आपके क्वेश्चन के अंदर वो जब स्टेटमेंट लिखी होती है तो वो 4 से पहले फर्स्ट 4 लिख देते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो जब सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स लिखें तो फर्स्ट 4 तो आपको पता है कि आपका 1 2 3 4, ये मैंने आपको देखें इसमें हाईलाइट किया है सर्कल में, कि अगर फर्स्ट 4 लिखा जाएगा तो वो तो 1 2 3 4 हैं। लेकिन अगर सिर्फ 4 नेचुरल नंबर्स लिखा है तो आप अपनी पसंद के कोई भी 4 नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स वो इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। तो चलें, बहरहाल इसको सिर्फ आपको बताना था। यहाँ पे आप अपने पसंद के भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप 1 2 3 और 4 ये भी लिख सकते हैं। तो बी सेट जो था उसमें थे 3 वाइल्ड एनिमल्स। अब 3 वाइल्ड एनिमल्स लिखा है, आप अपनी पसंद के कोई भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइगर है, फॉक्स है, लायन है। ठीक है, तो ये हमारे 3 वाइल्ड एनिमल्स का सेट बन गया। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं कि ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और बी का फर्स्ट एलिमेंट टाइगर है। तो ये एक हमारी ये कॉरेस्पॉन्डेंस आपके सामने आ गई। फिर हम ए का सेकेंड एलिमेंट देखें कौन सा है, ये सेकेंड एलिमेंट है, और बी का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ये देखें, ये फॉक्स है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखें, ये और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया। फिर हम अपना जो ए का थर्ड एलिमेंट देखते हैं वो ये 3 है, और बी का जो थर्ड एलिमेंट है वो ये लाइन है। तो इसके अंदर जो आपका 3 है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है लाइन के साथ। ठीक है, लेकिन सेट ए में जो 4 है इसके आगे तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, क्योंकि बी सेट में कोई फोर्थ एलिमेंट नहीं है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होता। तो चूंकि नहीं है, इसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, तो हम लिख देंगे कि दिस पेयर इज नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये भी आपका देखें क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आपको मुझे लग रहा है कि बहुत इजी लग रहे हैं ये क्वेश्चंस, है ना। तो ये जी हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हम ये लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7 वो करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो सेट ए है वो है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब के 5 रिवर्स हैं। और बी सेट जो है वो है द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फ्लैग।
तो ये हमारा सेट है। अब देख लेते हैं इसको कि क्या इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो है या नहीं। तो आपको पता चल गया होगा, वैसे आपने रिवर भी देखा होगा। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने एक रिवर जो है वो हम दिखा रहे हैं इसके अंदर। ये एक रिवर है और ये उसकी पिक है। रिवर को उर्दू में क्या कहते हैं? दरिया। ठीक है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये पीछे आपको इसके ये पहाड़ बने हुए हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और ये बीच में ये देखें, ये सारा जो पानी है ये रिवर है। ठीक है, तो ये पानी सारा आपका रिवर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो रिवर तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या चीज़ थी? दूसरी हमारी यहाँ पे हमारे पास था पाकिस्तान फ्लैग। तो हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा था वो ये था कि पंजाब जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है उसके 5 रिवर्स हों, और पाकिस्तान जो फ्लैग है इसके कलर्स हों। तो कलर्स इसमें आपके सामने हमारे फ्लैग में, जो पाकिस्तान का फ्लैग है उसमें ये एक ग्रीन कलर है और ये वाला वाइट कलर है। तो हमारे कलर कितने हो गए? एक ग्रीन और दूसरा वाइट। और हमारा जो सेट था वो ये था कि ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, हम उनके नाम जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास इसमें रावी है, ये पंजाब का रिवर है। यहाँ पे हमने अपने रिवर देखे कि हमारे पास रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चिनाब, ये हमारे 5 रिवर्स हो गए। और हमारा जो सेट बी था उसके अंदर कलर्स कितने थे हमारे पाकिस्तान फ्लैग में? ग्रीन और वाइट, 2 कलर थे हमारे पास। ये हमारा सेकंड एलिमेंट। अब हम अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस देखें तो फर्स्ट एलिमेंट इसका ये है और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है। तो ये तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नज़र आ गई। फिर ए में जो सेकंड है वो सतलुज है। ठीक है, और जो बी में सेकंड है वो वाइट है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, अब जब हम सेट ए में थर्ड एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, तो हमें बी में तो आगे कोई थर्ड एलिमेंट नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा दिस पेयर इज नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम आने वाले जो वीडियो है लेक्चर उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आ गई होंगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है पाक पेंसिल्स, वहाँ पे भी हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे पेज को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और आपको कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो वो चीज़ जो है आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ कि आप मुझे उसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये जो हमने आज लेक्चर किया वो कितना समझ में आया। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने लिखना है
the set of colors in the flag of जर्मनी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि जर्मनी के फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।